हम आपसे जान सकते हैं कि आपके आने का कुछ फायदा होगा? बेसिकली ये तो मेरा पहला विजिट है यहाँ पे। कुछ समस्या में कमी आएगी? आएगी। आई एम आल्सो होपफुल। बहुत वासी आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू। esteemed members of the council, dear colleagues, and also our press reporters today, my greetings to you all. Now, to have amongst us a very distinguished guest, Shri S. Narayan, Director General Higher Education, Haryana. So I'll give you a brief introduction. Before taking over the Department of Higher Education, Haryana, Sir has served as Director General of New and Renewable Energy Department and also HAREDA. He has been actively involved in. Sir has also been involved in various other departments and also the Department of Revenue and Disaster Management. Sir has behind him a very illustrious and outstanding career. Sir, I extend a hearty welcome to you on behalf of DGC fraternity. We are Of the colleges, this is my first visit to any college in Haryana. Of course, Panchkula College I keep visiting for one or other purpose, for NSS volunteers programs or NCC programs, something like that they invite. Officially, I made a program on my level to come over and meet you all. The intention is just how actually colleges in Haryana, because what I studied was a college from 40 years back. So I thought actually I'll just see how it is going on in our state, especially the facilities available here, what are the actual constraints faced by the teachers and the students at their level. So that is the purpose. And frankly speaking, I am very impressed. For a government college, this appears to be an excellent campus. So, मैं प्रोफेसर पुष्पा अंतिल, प्रिंसिपल द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुरुग्राम। आज हमारे यहाँ पर हमारे उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर आदरणीय श्री एस नारायण जी आए और बहुत ही सौभाग्य की बात है। और क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने हमें क्यों चुना।
तो मैं इसका उत्तर यही चाहूँगी कि शायद परमपिता परमात्मा की असीम कृपा इस महाविद्यालय पर बरस रही है, क्योंकि सरकार ने भी मॉडल संस्कृति कॉलेज बनाने की जो प्रस्तावना रखी है उसमें इस कॉलेज का नाम आता है। जो 22 कॉलेज बनेंगे उसमें गुरुग्राम जिले में इस कॉलेज को चुना गया है। और जैसे ही हमें पत्र मिला कि सर हमारे यहाँ पर आना चाह रहे हैं, और हमें बहुत ही हमारे पूरे स्टाफ को और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खुशी हुई कि सर यहाँ पर आएंगे और हम अपनी बात कह पाएंगे, और ऐसा हुआ भी। बहुत ही सहजता से, सरलता से उन्होंने हमारी सब समस्याओं को सुना, सुलझाने की पूरी कोशिश की, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको जो भी काम डिपार्टमेंट से आपका अटका हुआ है आप भेजिए और मैं तुरंत उसको करवाऊंगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे हमारे महानिदेशक जी जो हमारे बीच आए, उनका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक और प्रश्न है, इसकी वजह से आप इतनी तारीफ आपकी हो रही थी। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि मैं 4 महीने के करीब मुझे इस कॉलेज में एज प्रिंसिपल काम करते हुए हो गया, और मैं मानती हूँ कि मुझे किसी भी स्तर पर, किसी भी तरह से, किसी विभाग का या किसी सेल से और किसी भी टीचिंग नॉन टीचिंग विभाग से किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं मानूंगी कि यहाँ जो एक रहा है कि पहले मेरे पति आदरणीय श्री वीरेंद्र अंतिल जी यहाँ पर 3 साल एज प्रिंसिपल काम करके गए हैं, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर उन्होंने काम किया है। तो मॉडल संस्कृति कॉलेज का की जो भूमिका रही वो काम भी रहा है, और यहाँ मुझे बहुत ही सहयोग मिलता है अपने हर विभाग के हर सदस्य से, और मैं चाहती हूँ कि ये सहयोग बना रहे। और अनुशासन से लेकर, चाहे मैं अनुशासन की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पर कक्षाओं की बात करूँ, चाहे खेल कूद की बात करूँ, या संस्कृति की जो हम चाहते हैं कि जो एक ऊंचाइयों को एक कॉलेज छुए, हर क्षेत्र में मुझे यहाँ सहयोग मिलता है। और हम सबका, मैं और मेरा स्टाफ, चाहे टीचिंग है नॉन टीचिंग है, मैं कहती हूँ जो सफाई सैनिक है, हम सब एक ही हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य है, इस महाविद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुँचाना। जी मैम, उन्होंने आपको कोई कठिनाई है क्या महाविद्यालय में? तो विद्यार्थियों ने एक बात कही, कुछ विद्यार्थी बोले कि पहले इस महाविद्यालय में हमें आने में डर लगता था, आज से 6-7 साल पहले, और यहाँ एडमिशन कम होते थे, लड़कियाँ नहीं आती थी। और आपके आने के बाद या डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल के आने के बाद इस महाविद्यालय का परिदृश्य बदल गया। तो अब आप उसमें आगे बढ़ाने में कितना सहयोग कर पा रही हैं? आप कैसे देखती हैं आगे कॉलेज को? देखिए, इस बारे में मैं तो ये बताना चाहूँगी कि ये महाविद्यालय, क्योंकि हरियाणा का अगर हम विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार भी देखें तो ये हरियाणा का सबसे नंबर 1 है विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार भी। और दूसरा, ये सबसे पुराना कॉलेज है, 75 साल इस कॉलेज को हो गए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर प्राचार्य के पद पर कार्य करने का अवसर दिया है। और जैसे कि आप मानते हैं कि उन्होंने, बच्चे ने बताया कि यहाँ पर जो है कि पहले ऐसा नहीं था, और पिछले 5-6 सालों से छवि जो सुधरी है, उसमें मैं अनुशासन समिति और प्रोफेसर लीलमणि गौड़ सर की बहुत बहुत सराहना करना चाहूँगी, जिनका विशेष योगदान इस रहा, उनकी भूमिका विशेष रही है। क्योंकि महाविद्यालय में एक यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम हुआ जिसमें मैं आई थी, जब मैं सेक्टर 14 में प्रोफेसर थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर, जहाँ मैं सच में सोच नहीं सकती थी कि यहाँ पर यूथ फेस्टिवल जैसा कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों की जो टीम ने, आप लोगों के सारे कॉलेज ने, उस समय जब मैं, क्योंकि इस कॉलेज की मैं सदस्य नहीं थी, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि जब यहाँ पर बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो विद आई कार्ड आ रहे हैं, उनके लिए बैग कंपल्सरी कर दिया गया है। और जैसे कि हमारे जो आदरणीय डायरेक्टर सर आए, उन्होंने भी कहा कि सहजता से, सरलता से, और जो बात हमें पिछली छवि की अगर हम बात करें, वो छवि मिट चुकी है। और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि ये महाविद्यालय एक बड़े ऐसे स्तर पर आपको दिखाई देगा जहां बच्चों को स्व अनुशासन की शिक्षा दी जाएगी। और शायद मैं ऐसा दावा कर सकती हूँ कि अनुशासन समिति की जरूरत ना पड़े, तो वो हम नैतिक शिक्षा बच्चों को देने जा रहे हैं। देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर नीलमणि गौड़ है, और मैं महाविद्यालय का अनुशासन भी देखता हूँ और मीडिया भी देखता हूँ। और इसमें आज का जो कार्यक्रम था, इसमें डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन श्री एस नारायण जी आए, और अचानक उनका दौरा था। इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, उनका अचानक दौरा था। उनको यूनिवर्सिटी भी जाना था और इस महाविद्यालय में भी आए। तो इस महाविद्यालय को चुनने के पीछे कई कारण हैं। एक तो इस बहुत ही रिसेंटली, अभी इस महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में नामित किया गया है। तो इसके लिए उनका दौरा था कि देखें कि यहाँ का माहौल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और विद्यालय शिक्षण जो है किस प्रकार से है। तो उन्होंने पूरे कॉलेज का दौरा किया, विद्यार्थियों से भी मिले, और सभी अध्यापकों को भी उन्होंने जो है संबोधित किया। इसमें विशेष तारीफ यहाँ पे इस एडमिनिस्ट्रेशन की गई कि डॉक्टर पुष्पा अंतिल जो है महाविद्यालय की प्राचार्य हैं,
उनके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही कि इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, इतना बढ़िया से आपने कंट्रोल। तो इसके पीछे कारण है कि उनकी सहजता, उनका डील करने का तरीका, सभी को साथ लेके चलने का तरीका। इस महाविद्यालय में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ उपलब्धियां हैं, अनुशासन के क्षेत्र में तो हैं ही हैं। जैसे हमने एक डिमांड रखी थी डायरेक्टर साहब के सामने कि आप मेन गेट पे ऐसी, जैसे मेट्रो स्टेशन पे व्यवस्था होती है कि अपना आइडेंटिटी कार्ड रखें उसके ऊपर और प्रवेश ले लें, ताकि आउटसाइडर का इंक्रोचमेंट ही ना हो, बायोमेट्रिक सिस्टम हो। तो वो बड़े खुश हुए हमारी इस बात को सुन करके, और उन्होंने कहा कि आपकी बात तो बहुत विचारणीय है और हम इसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ गुड़गांव तो बड़ा हब है, इलेक्ट्रॉनिक हब है, और यहाँ पे तो हम किसी कंपनी को भी कह गए CSR के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो उन्होंने भी अश्योर भी किया, तो इससे भी बच्चे बहुत खुश हुए। और ये आप मीडिया वालों के माध्यम से जब बात समाज में जाएगी कि वहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं, ऐसा इनोवेटिव आइडियाज़ टीचर्स के पास में भी है और प्रिंसिपल महोदया के पास तो है ही,